अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे और चुनाव आयोग चाहे तो राजनीतिक पार्टियों की मनमानी को बिल्कुल रोक सकता है। चलिए, धन्यवाद। आज समाज में जो है राजनीति का अपराधीकरण हो गया है। आप अपने समाज में या किसी राज्य या किसी देश में अगर देखेंगे तो राजनीति शब्द जो है अब रहा नहीं। राजनीति का परिवर्तन हो गया है जिसे हम अपराधीकरण कह सकते हैं। राजनीति में अपराध इतना हावी हो गया है कि कानून व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आपको अगर ऊपर से आदेश का या उसके क्रियान्वयन का इंतज़ार करना पड़े तो वो बरसों लग जाते हैं। राजनीति होनी चाहिए, किसी भी राज्य और किसी भी देश के लिए राजनीति बहुत आवश्यक है। पक्ष और विपक्ष देश में होने चाहिए, लेकिन अगर राजनीति में अपराध हावी हो जाए तो उसे रोका। अगर सरकारें चाहें तो राजनीति में अपराध को रोका जा सकता है। पहली बात तो ये कि राजनीति एक ऐसा पवित्र स्थान है जो देश को और राज्य को और किसी नागरिक के व्यक्तित्व को ऊंचा उठाता है और उससे समाज में या राष्ट्र में मान सम्मान प्राप्त करवाता है। लेकिन आप सभी राजनीतिक पार्टियों से एक निवेदन है कि आप जो अपने राजनीतिक पार्टियों में कुर्सी, स्वार्थ और राजनीतिक सुख के लिए जो अपराध को बढ़ावा देते हैं, कहीं ना कहीं आप लोग अपराध को बढ़ावा देते हैं, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण है, अगर कोई लड़का या कोई बच्चा स्कूल जाता है, पढ़ता है, कॉलेज करता है और जब वह कॉलेज कर सारी योग्यताएं को धारण कर वो समाज के बीच में जाता है और उसे नौकरी की आवश्यकता होती है, तो किसी फॉर्म को भरने से पहले सबसे पहले उससे ये पूछा जाता है कि क्या आपके ऊपर कोई केस दर्ज तो नहीं है। अगर केस दर्ज होगा तो उसे अपात्र घोषित कर दिया जाता है और उसे रोक दिया जाता है कि वह फॉर्म या उस पद के योग्य नहीं है। उसी प्रकार राजनीति में भी ऐसा एक कानून होना चाहिए जिससे राजनीति में अपराध को रोका जा सके। और सबसे पहली प्राथमिकता अगर अपराध को रोकने की है, राजनीति में अपराध के प्रवेश को रोकने की है, तो वो चुनाव आयोग की है। क्योंकि चुनाव आयोग अब उनके आवेदन को लेता है और फॉर्म भरता है और उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति देता है। इसलिए चुनाव आयोग की पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि राजनीति का अपराधीकरण बिल्कुल ना होने दें। और सुप्रीम कोर्ट, जो हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी विनम्र आग्रह है कि वो देश में किसी बात को संज्ञान लें, जैसे राजनीति में अपराध। होता क्या है कि हम अपराध को उस समय गंभीरता से लेते हैं जब वो बहुत हावी हो जाता है। कहने का मतलब कि सर से ऊपर पानी बहने लगता है, तब हमें याद आता है कि अरे अपराध जो है बहुत बढ़ गया है और कहीं ना कहीं ये राजनीतिक लाभ के लिए की गई गलती है, जिसके कारण पूरे समाज को, पूरे राज्य को या पूरे देश को इसका परिणाम भुगतना पड़ता है।
जब आप किसी युवक को फार्म भरने से रोक देते हैं कि उसके ऊपर अपराध दर्ज है, वो अयोग्य हो जाता है, तो राजनीति में किसी विधायक के लिए जब वो व्यक्ति चुनाव लड़ता है, उसके ऊपर 50 केस दर्ज हैं, 2 केस दर्ज हैं, 10 केस दर्ज हैं, तो वो व्यक्ति चुनाव कैसे लड़ सकता है? मतलब एक देश में, एक राष्ट्र में 2 प्रकार के कानून हैं जिसकी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। उसके बावजूद भी जब अपराध बढ़ने लगता है, जब सर से पानी ऊपर चला जाता है, तब किसी सरकारों को उनकी जो नींद है वो खुलती है और वो एक्टिव मोड में आ जाते हैं। इसलिए समय रहते अपराध पर लगाम लगाएं, समाज को, राज्य को और देश को अपराध मुक्त बनाएं। अन्यथा इसका परिणाम सभी जानते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी अपराधी के ऊपर कार्रवाई होता है तो सारे राजनीतिक दल एकजुट हो जाते हैं। भाई, आप एक तरफ कहते हैं कि हम अपराध मुक्त समाज की कल्पना कर रहे हैं, लेकिन जब हमारे कानून की व्यवस्था के द्वारा अगर उस अपराधी के ऊपर कार्रवाई की जाती है तो सारे जो हैं पार्टियां, जिस पार्टी में वो रहता है, वो सभी उसको बचाव पक्ष में आ जाते हैं। ऐसा क्यों? ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये सभी हमारे समाज के बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे वर्गों को सोचना चाहिए। जब हमारे बच्चों को ये अधिकार नहीं है कि उनके ऊपर केस दर्ज हो जाए और वो किसी नौकरी में अयोग्य घोषित कर दिए जाएं, तो किसी अपराधी को चुनाव लड़ने में अयोग्य घोषित क्यों नहीं किया जाता है? ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका समाधान जनता को करना है, सरकारों को करना है, चुनाव आयोग को करना है, सुप्रीम कोर्ट को करना है। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे और चुनाव आयोग चाहे तो राजनीतिक पार्टियों की मनमानी को बिल्कुल रोक सकता है। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।